एक होता है गॉड फियरिंग लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो अब्राहमिक रिलीजियंस का होता है, और दूसरा होता है हमारा वाला सनातन धर्म वाला जो बोलता है कर्मा फियरिंग लाइफ। सनातन धर्म जो है वो बोलता है अबाउट गुड वर्सेस इविल। तो वो दर्शन वाली फिलॉसफी है, सीकिंग वाली, एक्सप्लोरेशन वाली, क्वेश्चन एंड आंसर वाली फिलॉसफी है। उसके सामने जो ऑपोजिट है वो आंख पे पट्टी बांधना, इट्स अ ब्लाइंड। ब्लाइंड और दर्शन का फर्क है, क्योंकि आप बिलीवर नहीं हो दैट इटसेल्फ इज इविल, राइट। कुछ जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां जानबूझ के गाय को मारा जा रहा है, राइट, क्योंकि वो प्रवृत्ति आसुरिक उनकी वो है, टेक ओवर वाली। वेस्ट में आप देखते हैं कि वो ग्रेजुएशन पहुंचते हैं तब तक तो उनके दो दो तीन तीन पेरेंट्स चेंज हो चुके होते हैं, ठीक। आप उनको 18 साल पे इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। In the world of geopolitics, Hmm. where you know that some some set of countries who were recently born, right? भारत जो पूरा सिविलाइजेशन है, ये तो हमारे तो पूरा साइकिल्स हैं, आप सब जानते हैं, ये काल चक्र जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो और कहीं अब्राहमिक रिलीजियंस में या ज्योग्राफीज में कहीं सुना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको वो वन लाइफ में बिलीव करते हैं। और क्योंकि वो अ, आपका पूरा बेस थॉट प्रोसेस वन लाइफ वाला है, तो आपकी सारी प्रवृत्ति उस प्रकार से आप बनाओगे कि वापस आपने कभी आना ही नहीं है इस प्लेनेट पे। इसकी वजह से आपकी सारी पॉलिसीज भी वैसी होएगी जहां पे आप देख रहे हैं कि आपको सब कुछ कंज्यूम करना है। और कुछ तो ये होली बुक्स में भी लिखा हुआ है इनके कि ये जो पूरी पृथ्वी है वो आप ही के कंजम्पशन के लिए बनी है, ठीक। तो ये जो एक आसुरी प्रवृत्ति की जो एक मानसिकता है, ये इसका बेस थॉट जो है वो दैट इज वन लाइफ। जबकि ये जब अगर मैं किसी को बोलता हूं कि यू हैव ओनली वन लाइफ, तो बड़ा न्यूट्रल सा साउंड करता है ये स्टेटमेंट। लेकिन जो एक उसका रिपल इफेक्ट आता है उस पूरी पॉपुलेशन या पूरे क्राउड के दिमाग में, जो सोच पनपती है, वो उससे पूरे आसुरिक रिएक्शंस आते हैं और उसका इम्प्लीकेशन आता है डेली बिहेवियर में, ठीक। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां जानबूझ के गाय को मारा जा रहा है, राइट, क्योंकि वो प्रवृत्ति आसुरिक उनकी वो है, टेक ओवर वाली, ठीक है। तो आज सपोज 5 दुकान है एक एक स्ट्रीट पे, जहां पे एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है और एक सनातन धर्म वाला पर्सन है जो ऑपरेट कर रहा है उसी जगह पे। तो आप देखेंगे कि कैसे जो वन लाइफ का कॉन्सेप्ट है जिसमें टेक ओवर का ऑब्जेक्टिव पूरा उनको क्लेरिक्स की ओर से एक पूरा गाइडेंस मिलता है कि ये पूरी पृथ्वी आप ही के कंजम्पशन के लिए है। तो उसकी वजह से टेक ओवर की हरकतें शुरू होती है, जहां पे आप देखोगे कि अगर 5 शॉप है तो धीरे धीरे क्लैशेस शुरू होंगे। फिर उसमें से जो एक आध शॉप जो है वो बहुत हाई प्राइस में खरीद ली जाएगी। उसके बाद जो है कुछ समय बाद वहां पे हिंसा वाली घटनाएं शुरू होएगी। और फिर आप देखोगे कि बाकी की दो दो शॉप आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे जो टेक ओवर कर ली जाएगी। ये पूरा एक साइकी बनता है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कि कैसे पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करना है और वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाला बनाना है। तो एक आप पूरा ब्लैंकेट सेपरेशन देखोगे ये आसुरिक प्रवृत्ति में कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच ट्रीटमेंट में ही फर्क। जबकि सनातन धर्म जो है वो बोलता है अबाउट गुड वर्सेस इविल। जबकि ये जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले जो थियोलॉजी होती है
वो करते हैं बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। तो उसमें गुड या इविल ढूंढने की कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि क्योंकि आप बिलीवर नहीं हो, दैट इटसेल्फ इज इविल, राइट। तो ये पूरा एक कॉलोनियल माइंडसेट में भी आपने देखा कि जब ब्रिटिश कॉलोनीज हर जगह थी, तब पोर्चुगीज और ये सब, उससे पहले भी जितने भी यूरोप से कॉलोनाइज करने के लिए आए हर एक कॉन्टिनेंट में, तो आपने देखा कि साथ में फादर भी उनके साथ आए और और फिर जो पूरा एक खाली आप गोवा का इंक्विजिशन पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बिल्कुल। किस तरह से सनातनीज को कितना टॉर्चर किया गया सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक। तो एक ये पूरा जो थियोरी है, ये वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाला, और इसके पीछे पूरा लॉजिक है, क्योंकि अगर अगर ये रिलीजन्स मान लेंगे कि लाइफ साइकिल्स हैं, तो फिर उनकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी। बिकॉज एक होता है गॉड फियरिंग लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो अब्राहमिक रिलीजन्स का होता है, और दूसरा होता है हमारा वाला सनातन धर्म वाला जो बोलता है कर्मा फियरिंग लाइफ। ठीक। तो अगर कर्मा फियरिंग लाइफ है और लाइफ साइकिल है वो भी, मतलब आप वापस आने भी वाले हो इसी प्लेनेट पे, तो फिर आपका बिहेवियर कितना चेंज हो जाता है, वो आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जब आप बिलीव करते हो गॉड फियरिंग वाली लाइफ में, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा फादर लगेंगे, फिर वो क्लेरिक्स लगेंगे जो कमांडमेंट्स आपके ऊपर एनफोर्स करेंगे। और अगर आप कमांडमेंट्स या जो भी उनके फतवे है वो फॉलो नहीं करते, देन यू आर नॉट अ मुस्लिम और नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक। तो ये पूरा एक गॉड फियरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स हो जाएगा अगर लाइफ साइकिल वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ साइकिल्स होती है, लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ होता है। ठीक। तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लाइफ साइकिल्स होती है, वो हमेशा बोलेंगे देयर इज ओनली वन लाइफ। ठीक है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति और जो दिव्य होता है उसका फर्क है ये। इसीलिए आप देखते हैं कि जब जो मंदिर होता है जहाँ पे दर्शन की बात की जाती है, अ, जो गॉड और फॉलोवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सनातन धर्म में। ठीक। क्योंकि दर्शन एक होता है सीकिंग वाला, जहां पे आप सीक कर रहे हो, यू आर इन्वोकिंग द डिवाइन प्रिंसिपल विच द भगवान रिप्रेजेंट्स इन योर सेल्फ। आप खुद के लिए जा रहे हो वहां पे। ठीक। और आप चाह रहे हो कि वो भगवान जो प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, उसमें से कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आए। ठीक। तो वो दर्शन वाली फिलॉसफी है, सीकिंग वाली, एक्सप्लोरेशन वाली, क्वेश्चन एंड आंसर वाली फिलॉसफी है। उसके सामने जो ऑपोजिट है वो आंख पे पट्टी बांधना, इट्स अ ब्लाइंड। ब्लाइंड और दर्शन का फर्क है ये। उनको तो पूरा ब्लाइंड ही रहना है, उनको जो कमांडमेंट्स बोले गए हैं वही सत्य है, राइट। अगर कमांडमेंट्स नहीं फॉलो किए तो खत्म। एक तो उनको कुछ भी नहीं पता, इन द सेंस उनको बिल्कुल सच में कुछ भी नहीं पता। मतलब उनको ना ही रिलेशनशिप्स का पता है, ना ही लाइफस्टाइल का पता है उनको, ना ही हेल्थ के रिलेटेड कुछ पता है, और ना ही मतलब और फिर उनको हम क्या बताएंगे, मतलब वो जो 300 400 साल 500 साल मतलब अभी जस्ट बॉर्न ही हुए हैं, इनसे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट भी कर लेंगे, ये भी तो है। और हमें ये जानना है कि इनको पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो तो अभी इनको नहीं समझ आ रही। ये इन्होंने 300 साल पहले, मतलब ये एक तो पूरा ब्रिटिश जो लूट हुई सारे कॉलोनीज की, उसकी स्पेंडिंग चल रही है। 300 साल वो स्पेंडिंग चली जो ऑलरेडी उन्होंने लूटा। फिर रिजर्व करेंसी वाला फॉर्मेट लगा के वो 75 ईयर्स 50 ईयर्स वो सब ये चला है लास्ट। ठीक। तो अभी भी इनको समझ नहीं आई कि हाउ टू अर्न मनी, अपने खुद के पैर पे कैसे खड़े रहना है। विच इज वाई आप देखोगे कि दो ही इंपॉर्टेंट सेक्टर आपको मिलेंगे वेस्ट में, एक है डिफेंस और एक है टेक। और वो दो सेक्टर भी ऐसे खड़े किए हैं विद एंडलेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, नोट छाप छाप के। मतलब सेंट्रल बैंक छापे जा रहे हैं एंड इनको लो इंटरेस्ट लोन बांटे जा रहे हैं एंड दे आर एबल टू इनोवेट। अब तो सबको फ्री में ही मिल रहे हैं तो किसी ना किसी का आइडिया तो क्लिक करेगा, सीधी सी बात है, राइट। पूरी पॉपुलेशन को अगर फ्री में ही पैसे मिल रहे हैं
हाँ, इतने कम लोन, इंटरेस्ट रेट्स पे। तो अब जाके पूरा अनरेवल हो रहा है, और अब ये जो डी डॉलराइजेशन की वजह से पूरा एक हाई इंटरेस्ट रिजीम अब शुरू हो गया है वेस्ट में। अब उनको सच में वो हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अ, इस तरह वो छाप नहीं पाएंगे अपनी नोट्स। तो ये पूरा इनोवेशन बैठ जाएगा, जो हम देख ही रहे हैं कैसे आईटी सेक्टर पूरा अनरेवल हो रहा है। तो अभी कल को ही मुझे कुछ मैसेज आया था, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर इक्वल टू जीडीपी ऑफ नेशन, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको बताया कि ये पूरा बबल है, राइट। जब ये बर्स्ट होगा तो ये कंपनी छोटी टाइनी सी हो जाएगी अपने रियल वैल्यूएशंस में, राइट। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे ले ऑफ चल रहे हैं, इसके नंबर्स भी गिर जाएंगे जैसे ही यूएस स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स में इसका इम्पैक्ट जब डी डॉलराइजेशन का आना शुरू होएगा। अच्छा, अब जब आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 5% के आसपास तो जब पहुंच चुका है, उसके बावजूद अगर यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं नीचे जा रहा है, तो सीधा सा इसका मतलब है डी डॉलराइजेशन। दैट गैप इज डी डॉलराइजेशन। ठीक। तो धीरे धीरे फेडरल रिजर्व को ये समझ में आ जाएगी कि अब आप नहीं छाप सकते इस तरह नोट्स, और जब छापना बंद हो जाएगा तो हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम तो बैठेगा ही। इसके बाद ये लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि तो फिर इकोनॉमी चलानी कैसे है, क्योंकि ये वन लाइफ कॉन्सेप्ट वालों को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स चलता कैसे है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उनको पता ही नहीं, बिना किसी को हार्म किए, बिना नेचर को एक्सप्लॉइट किए हाउ टू रन इकोनॉमिक्स, ये तो पता ही नहीं उनको, क्योंकि इनके सारे इंडेक्सेस भी उसी प्रकार के बने हैं, वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाले। जीडीपी बोल लो, पर कैपिटा इनकम बोल दो, कोई भी इनका रेशियो या इंडेक्स उठा लो। मतलब खाली अगर मैं जीडीपी की बात करूं, तो जीडीपी की फॉर्मूला में इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन पे है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, ये दो ऐड किए जाते हैं। अब क्योंकि आपके पास नोट छापने की मशीन है, तो आप कैपिटल को ऐड कर रहे हो एक रेवेन्यू आइटम के साथ। ठीक। तो ऑब्वियसली आप टॉप जीडीपी में आप दिखोगे, वेस्ट ही वेस्ट दिखेगा, क्योंकि यूरो करेंसी का है रिजर्व करेंसी स्टेटस 20% का, डॉलर का 59% है। तो आपने फॉर्मूला तो पूरा गड़बड़ करके बना लिया है इस तरह से कि आप लिस्ट में टॉप में दिखोगे। बट आप ये सोचो कि आज किसी ने इन्वेस्ट किया है, अब आप बाकी कंट्रीज के बारे में सोचो जिनका रिजर्व करेंसी नहीं है। ठीक। आज बंदा, बिजनेसमैन एशिया का 10 करोड़ लगाता है पैसे, क्या वो वापस 10 करोड़ दूसरा कैपिटल लगा सकता है नॉन रिजर्व करेंसी वाली कंट्री में नेक्स्ट ईयर? तो उसका तो जीडीपी में ऐड ही नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये बहुत ही घटिया से फॉर्मूलाज इन्होंने बना दिए हैं, और ये ब्रेटन वुड्स के साथ ही इन्होंने चिपकाया था ये जीडीपी वाला फॉर्मूला भी पूरे वर्ल्ड पे। तो ये सारे फॉर्मूलाज और इंडेक्सेस इनके अनरेवल हो जाने हैं, और जब समझ में आएगी कि इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं चलती, उसके लिए तो पूरा फैमिली यूनिट लगता है, फैमिली यूनिट का सपोर्ट लगता है। सारे रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आप इस तरह से डिवोर्सेस नहीं कर सकते। बच्चे जब तक ग्रेजुएशन में ना आए, मतलब वेस्ट में आप देखते हैं कि वो ग्रेजुएशन पहुंचते हैं तब तक तो उनके दो दो तीन तीन पेरेंट्स चेंज हो चुके होते हैं। ठीक। आप उनको 18 साल पे इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज उनको, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 16-18 साल के बच्चे क्या एजुकेशन पा लेंगे, और खुद से लोन्स लेके भी, चलो लो इंटरेस्ट लोन मिल रही है, उसके बावजूद बिना फैमिली बैकिंग के क्या रिलेशनशिप संभाल लेंगे वो? क्या क्या उनको समझ आती है? तो ये पूरा, ये जो माइंडसेट है कि हम 16-18 साल के बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि स्टेट ने हमको बोला है कि वो हमको मेडिकेड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ये सब देने वाला है, तो हमें अब बच्चों की कोई जरूरत ही नहीं है इन ओल्ड एज, तो हम इनको निकाल दें। ये पूरा सिस्टम ही इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है, जो गरीबी वाला है वो बंदा गरीब ही रहेगा उसकी पूरी लाइफ। बिल्कुल। ठीक। वो लोन लेता रहेगा, स्टूडेंट लोन से उसकी लाइफ शुरू होती है। ठीक। रिलेशनशिप वो एक भी निभा नहीं पाता, ना बच्चों का उनका कुछ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई हो पाती कंप्लीट। ठीक। क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी जी रहे हैं, वीकेंड ऑफ है क्योंकि बाकी के एशिया और गल्फ के नेशंस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रहा है, हम इधर नोट छापे जा रहे हैं और कंज्यूम होता जा रहा है।
तो पूरा ही मतलब इतना हॉलो है कि ये पूरा कोलैप्स होना है, और इतना गंदा कोलैप्स होना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब गन्स लेके ऐसे ही नहीं बैठे हैं। इसका पता लगेगा आपको बहुत जल्द क्या इम्पैक्ट आने वाला